ब्रांड्स कोई ब्रांड्स देख के यूज नहीं करता। आप कहीं जाते हैं, आपको कुछ पसंद आता है, आप वो खरीदना चाहते हैं। आप अगर आज कई यूथ को देखेंगे, कुछ कहते हैं अरे मुझे वो जूता खरीदना है, मुझे बड़ा पसंद आया था, मुझे ये कपड़ा खरीदना है, मुझे बड़ा पसंद आया था। ठीक है जय किशोरी जी, मान लेते हैं आपको जो चीज पसंद आती है, अगर वो आपके स्टैंडर्ड की है तो आप खरीद लेते हैं। फिर चाहे वो 1.5-2 लाख का आईफोन हो या 2 लाख का बैग हो। और रही बात यूथ की, जो जूते खरीदते हैं अगर उन्हें पसंद आते हैं तो अगर वो उनके बजट में हो तो वो खरीदते हैं, वरना उसे वो नहीं खरीदते हैं। क्योंकि हमारी इतनी लग्जरी लाइफ थोड़ी ना है। हम थोड़ी ना 9-10 लाख रुपए कमाते हैं एक कथा करने का, वो तो आप कमाते हैं। ये तो आपका हक है कि आप लग्जरी चीजें खरीद सकें, इसीलिए तो आप कथा करने का 9 से 10 लाख रुपए लेते हैं। अगेन आई विल से, मैंने जैसा कहा मैं भी आप जैसी ही हूँ। नहीं जय किशोरी जी, आप हमारी तरह थोड़ी ना हैं। आप तो व्यास गादी पर बैठती हैं, हम थोड़ी ना व्यास गादी पर बैठते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति व्यास गादी पर बैठकर भगवान की कथा करता है वो साक्षात विष्णु भगवान का रूप होता है। उसकी कुछ मर्यादाएं होती हैं। अब आप जो व्यास गादी पर बैठकर भगवान की कथा कर रही हैं, आप अपने आप को हमसे कंपेयर कैसे कर सकते हो? अब एक राजा है, क्या वो सोने के जेवर नहीं पहनते थे? क्या वो मुकुट नहीं पहनते थे? जया किशोरी जी, अब आप अपना कंपैरिजन एक राजा से कर रहे हो। ये तो बहुत गलत बात है। आप कह रहे हो कि एक राजा सोने का मुकुट पहनता था, तो क्या मैं 1.5 लाख का आईफोन यूज नहीं कर सकती? क्या मैं 2 लाख का बैग यूज नहीं कर सकती? देखिए, आप में और राजा में बहुत अंतर है। राजा के पास एक पूरा क्षेत्र होता था, उसका राज्य होता था, उसे संभालना पड़ता था, ना कि वो व्यास गादी पर बैठकर भगवान की कथा सुनाता था। और आप तो व्यास गादी पर बैठकर भगवान की कथा सुनाते हो। और राजा के पास एक धर्मगुरु होता था जो उसे धर्म की शिक्षा देता था, जो कि लगभग आपकी तरह होता था, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ज्ञानवान होता था। वो आपकी तरह अपने आप को राजा से कंपेयर नहीं करता था। उसका मार्ग अलग था, राजा का मार्ग अलग था। तो प्लीज आप अपने आप को राजा से कंपेयर मत कीजिए कि राजा ये करता था और मैं ये कर रही हूं, क्योंकि आप कथावाचक हो, आप व्यास गादी पर बैठते हो। आपकी जो उपाधि है, जो उपलब्धता है, वो व्यास जी के बराबर है। आप समझिए इस बात को। वो बाउंड्री आध्यात्मिकता ने मुझे हमेशा दी है कि चीजें मुझे उतना परेशान ना करे, चीजें मुझे ना खरीद ले। आप कह रहे हैं कि आप चीजों को खरीदें, ना कि चीजें आपको खरीदें। तो जब आईफोन लॉन्च होता है, जिस दिन भी वो लॉन्च होता है, तो क्या पहले दिन जाकर मैं आईफोन खरीदता हूँ? क्या मैं अपने पापा से जिद करता हूँ कि नहीं नहीं मुझे तो चाहिए, मैं कोई जिद नहीं करती? ये तो आपके शब्द हैं। आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि जिस दिन आईफोन लॉन्च होता है मुझे उसी दिन आईफोन चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं चीजों ने खरीद रखा है। यहाँ भी आपने वापस से झूठ बोल दिया। शायद चीजों से खुशी नहीं आती, पर एक आरामदायक जीवन आता है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि चीजों से व्यक्ति को कभी भी खुशी नहीं मिल सकती। हाँ, लेकिन उससे थोड़ा आरामदायक जीवन जिया जा सकता है। तो एक बात बताइए, आपने जो 2 लाख रुपए का बैग खरीदा, क्या उसे हाथ में नहीं पकड़ना पड़ता है? क्या वो अपने आप चलता है, या उसमें जीपीएस लगा हुआ है, या रिमोट वाला कोई सिस्टम है कि आपको कैरी नहीं करना पड़ेगा तो आपको आराम मिलेगा? आपको उसको ढकेलना तो पड़ ही रहा था, जैसा कि हमने वीडियो में देखा है। तो आपको उसको खरीदने के बाद क्या आरामदायक लगा? आपको क्या महसूस हुआ? कृपया रिव्यू तो दीजिए उस चीज के, ताकि हमको भी पता चले कि आपने इसलिए उसको खरीदा था। ये बैग बहुत सालों से है मेरे पास, अभी नहीं है। सो मुझे नहीं लगता कि ये अभी की कोई बात है। वेदर इट इज सम एजेंडा, वेदर इट इज सम पेड पीआर, नेगेटिव पब्लिसिटी, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, मुझे नहीं पता। जया किशोरी जी, हो सकता है कि आपने ये बैग पहले खरीदा हो, और आप जो बोल रहे हैं कि हो सकता है किसी का एजेंडा हो, कोई आपको ट्रोल कर रहा है और आपके खिलाफ कोई साजिश की जा रही है। तो देखिए, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पहले हम कथावाचक को भगवान मानते थे, व्यास जी मानते थे। क्योंकि हम ऐसे समझते थे कि जो हमारे कथावाचक है वो मोह माया से दूर होते हैं, साक्षात भगवान का रूप होते हैं। लेकिन आज के टाइम पर जितने भी कथावाचक हैं, उन्होंने कथा करना धंधा बना लिया है। तभी तो वो 9-10 लाख रुपए लेते हैं एक कथा करने के। और आज के टाइम पर कोई भी ना पुलिस वाला बनना चाहता है, ना गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहता है, ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, क्योंकि इनको जॉब ही नहीं मिल रही है। और यहाँ पर जो कथावाचक हैं, जो भगवान के नाम पर 10 लाख रुपए लेते हैं कथा करने के, इनकी तो दुकानें ऐसी मतलब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की कथा बंद करवाना है, क्योंकि इन लोगों ने पाखंड फैला दिया है। ये लोग तो खुद माया से दूर नहीं है,
लग्जरी गाड़ी में घूमेंगे, लग्जरी बैग खरीदेंगे, लग्जरी बंगलों में रहेंगे, लग्जरी मोबाइल खरीदेंगे और आते हैं व्यास गादी पर बैठते हैं और ज्ञान देते हैं कि माया छोड़ दो, संसार छोड़ दो। तो इसीलिए इस बात को अब उठाया जा रहा है कि ऐसे जो पाखंडी लोग हैं, जो भगवान के नाम पर कथा कर रहे हैं और मोटी रकम लेते हैं और जिनका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी जो भक्ति है केवल एक दिखावा मात्र है, अब उन लोगों की कथा बंद होना चाहिए। कथा वही व्यक्ति करेगा जो वास्तव में भगवान का भक्त है, जिसे वास्तव में भगवान से प्रेम है, जो वास्तव में लोगों के जीवन का उद्धार करना चाहता है, जो लोगों को सही मार्ग दिखाएगा, जो लोगों का उद्धार करने में, जो लोगों को भगवान से प्रेम करने में उनकी मदद करेगा, सिर्फ उनकी ही कथा सुनी जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ पैसा कमाने के लिए व्यास गादी पर बैठा है, उनकी कथा का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि हमारी व्यास गादी की एक मर्यादा है। व्यास गादी पर जो बैठता है उसे साक्षात भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, और अगर व्यास गादी पर बैठकर कोई ऐसे कार्य करेगा जो कि धर्म विरुद्ध होगा और जो खुद माया में उलझा हुआ है, तो उसका पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। अब कथा सिर्फ उन्हीं लोगों की सुनी जाएगी जो वास्तव में भगवान की कथा करते हैं, जिनका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होता है, जिनका लक्ष्य गोरख धंधा करना नहीं है, जिनका लक्ष्य भगवान के नाम पर अपना धंधा चलाना नहीं है, जिनका लक्ष्य भगवान के नाम पर अपने दुकान की शटर उठाना नहीं है। सिर्फ हम उनकी कथा सुनेंगे जो भगवान की बातें करेंगे, जो भगवान से प्रेम करने की हमें सीख देंगे, जो हमें भगवान से मिलवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, हम उनकी कथा सुनेंगे। लेकिन आप जैसे लोगों की जो कि माया में पड़े हुए, उनकी कथा का हम पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। कि ये वीडियो भी और वो स्टोरी भी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो शायद मुझ पे थोड़ा भरोसा करते हैं और जो शायद अभी मेरे बदले पे काफी बातें इंटरनेट पे कर भी रहे हैं। तो सिर्फ उनके लिए, ताकि उनको एक विश्वास आ सके कि हाँ, हम जिस पर विश्वास करते हैं वो सही है। बाकी उनके लिए नहीं जो मुझे नहीं समझना चाहते या मुझे नहीं पसंद करते, क्योंकि जो नहीं समझना चाहते, नहीं पसंद करते, आप उनको कितना भी कह लीजिए वो नहीं पसंद करेंगे। जया किशोरी जी, अब आप तो इमोशनल हो गए कि जो मुझे पसंद करता होगा वो मेरी बातों को समझेगा, ये वीडियो उसी के लिए है। स्टोरी भी आपने उसी के लिए डाली थी जो आपको पसंद करता है, और जो आपको पसंद नहीं करता है उसका आप कुछ कर ही नहीं सकती, उसको आप समझा ही नहीं सकती। तो देखिए, ये जो बात हो रही है वो कोई रिश्ते की बात तो है ही नहीं कि यहाँ पर पसंद ना पसंद का सवाल उठता हो। ये बात हो रही है सिर्फ भगवत कथा की और भगवत चर्चा की। हम उन व्यक्ति को पसंद करते हैं जो व्यास गादी पर बैठकर जो बात बोलते हैं, उनके आचरण में भी वही बात होती है, हम उनकी बात कर रहे हैं। अगर उनके आचरण में वो बात नहीं है तो हम उन व्यक्ति को पसंद नहीं कर सकते। आपको कोई पसंद क्यों ही करेगा? क्योंकि अगर आपके आचरण में वो बात है, अगर कोई सच्चा भगवान का भक्त है तो वो जरूर आपको पसंद करेगा। लेकिन आपके आचरण में वही बात होना चाहिए जो आप व्यास गादी पर बैठकर बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे कथावाचक हैं, वो जो बोलते हैं उनके आचरण में वही बात होती है, तो हम उनको पसंद करेंगे। लेकिन अगर वो जो बात बोलते हैं अगर उनके आचरण में नहीं है, अगर उनके दो चेहरे हैं, पर्सनल कुछ और है और समझ सकते हो आप दूसरा कुछ और है जो माया में पड़ा हुआ है, तो हम उसको क्यों ही पसंद करेंगे। इनका आगे का वीडियो देखिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। बस अब धन की बात तो मैंने जब क्लियर कर ही दिया है कि मैं साध्वी संत साधु नहीं हूं, तो आप क्यों मुझे उस पेडेस्टल पे बैठाएंगे। जया किशोरी जी, हमने मान लिया ना तो आप साध्वी हैं, ना साधु हैं, ना संत हैं, और आप गृहस्थ जीवन जीना चाहती हैं, आप शादी भी करना चाहते हैं। आई हैव लर्न, जब गीता जी की भी हम बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है भगवत गीता, पर दिया उस व्यक्ति को जा रहा है जो आगे जाके राजा बनेगा। भगवान ने अर्जुन से नहीं कहा था कि वो अपना ऐश्वर्य त्याग दे, वो जंगल चले जाए, वो वैराग्य ले ले। भगवान ने कहीं भी नहीं कहा। भगवान ने कहा अपना कर्म करते रहो। आपने बोला था कि भगवत गीता में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि युद्ध करो, ना कि उनसे संन्यास लेने को बोल दिया था, ना कि उनसे जंगल जाने को बोला था, उनसे युद्ध करने को बोला था, क्योंकि उस टाइम पर अर्जुन का कर्तव्य वही था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनसे युद्ध करने को बोला था, क्योंकि जो अर्जुन है वो अपने कर्तव्य पथ से पीछे हट रहा था। अब आप क्या है, एक कथावाचक हैं, और आप व्यास गादी पर बैठकर क्या बोलते हैं लोगों को, पैसा कमाइए, मेहनत करिए, कमाइए, ताकि अपने परिवार को, अपने आसपास वालों को और खुद को एक अच्छा आरामदायक जीवन दे सके। पैसा कमाओगे तो आप आरामदायक चीजें खरीद सकते हो,
जो आपको सुख तो नहीं देंगी लेकिन एक लग्जरी लाइफ देंगी, एक आरामदायक जीवन देंगी। ये आप लोगों को बोलते हो व्यास गादी पर बैठकर। लेकिन मैंने जितने हमारे शास्त्र पढ़े हैं, वो जो भगवत गीता पढ़ी है और दूसरे शास्त्र पढ़े हैं, उन सब शास्त्र से मुझे एक ही बात सीखने को मिलती है कि यहाँ पर जो भी है सब नश्वर है। सिर्फ सच्चिदानंद भगवान वही एक सत्य हैं, उनसे प्रेम करना चाहिए। और यहाँ पर जो कुछ भी है एक मोह माया है। भले आप जो भी काम कर रहे हैं वो ऐसा कर्तव्य करना है आपको, लेकिन उसमें उलझ के नहीं रहना है। इस संसार में अगर आप आए हो तो आपको भगवान का भजन करना है, उनका नाम जप करना है, तब जाकर आप इस संसार से पार हो सकते हो। लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि आप पैसे कमाइए। अगर आप लिखा हो तो मुझे बताइए, मैं जरूर उस शास्त्र को पढ़ना चाहूँगा कि कहाँ पर ऐसा लिखा है कि पैसे कमाइए और आरामदायक जीवन जिए। अब आप ये इसलिए बोलती हैं क्योंकि आप चाहती हैं कि आपका जो जीवन है वो आरामदायक रहे, जो कि है भी सही, क्योंकि आप तो कथा के 10 लाख रुपए लेते हैं। आपको भगवान की कथा करने से कोई मतलब ही नहीं है। आप बोल रहे हैं कि मैं 22 साल से भगवान की कथा कर रही हूँ। आप भगवान की कथा इसलिए कर रही हैं क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको भगवान से प्रेम नहीं है कि आप भगवान का प्रेम है इसलिए आप भगवान की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो भगवान की चर्चा करने के पैसे नहीं लेते हैं, उनको जितना मिल जाता है वो ले लेते हैं खुशी खुशी। वो सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि भगवान की इच्छा होगी तो मुझे महलों में रख लेंगे, भगवान की इच्छा होगी तो मुझे कुटिया में रख देंगे। लेकिन आज के टाइम पर जो कथावाचक हैं, जो भगवान की चर्चा करने के लाखों रुपए लेते हैं, ऐसा नहीं है कि जो भगवान की चर्चा कर रहे हैं, भगवान की चर्चा करने के लिए पैसे नहीं लिए जाते। भगवान की चर्चा सुनाना और करना एक सौभाग्य की बात होती है, वो हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता है। आप ऊंचे कुल में पैदा हुए, आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, इसीलिए आपको यह अधिकार मिला है कि आप व्यास गादी पर बैठ सकते हैं। लेकिन आपको उस अधिकार का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। अब आप व्यास गादी पर बैठे हैं और आपको लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि अगर लाखों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं तो आपका उठना बैठना जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को सीख देता है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो लोगों को सीख देगा, लोगों को प्रेरित करेगा। अगर व्यास जी कुछ गलत करेंगे तो लोगों का मन तो दुखी होगा, क्योंकि व्यास जी को तो भगवान मान रहे हैं। अब आप ये कहते हैं कि आप पैसा कमाइए, आपने आपकी कथा में बोला है, अभी इंटरव्यू में भी बोला है कि आप पैसा कमाइए और अपनी जीवन को एक लग्जरी तरीके से जिए, एक आरामदायक जीवन आपको जीना चाहिए, ऐसा आप अपने कथा में बोलते हैं। तो देखिए अगर आप ये बोल रहे हैं तो आपको फिर मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए, ना कि एक कथावाचक होना चाहिए। एक कथावाचक कभी नहीं बोलता है कि आपको पैसा कमाना है, वो कभी भी लोगों को पैसा कमाने की नहीं बोलता है। अगर आप एज अ कथावाचक पैसे कमाने की बोल रहे हैं तो फिर आप भगवत कथा कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि भगवत कथा में कभी ये लिखा ही नहीं है, हमारे शास्त्र में कभी ऐसा लिखा ही नहीं है कि आप पैसे के पीछे भागिए, एक आरामदायक जीवन जीना चाहिए, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। हर शास्त्र का एक ही निचोड़ आता है, हर शास्त्र में यही लिखा है, हर शास्त्र का यही सार है कि हमें हमारे मन को सच्चिदानंद प्रभु में लगाना चाहिए, उनमें लीन रखना चाहिए और हमें भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति करना है, ना कि पैसे कमाकर एक आरामदायक जीवन जीना है। ये बात आपको लोगों को बताना चाहिए एज अ कथावाचक। जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आपको क्या बोलना चाहिए। आप कथावाचक होकर ये बात नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप लोगों को क्या ज्ञान दे रहे हैं। आप लोगों को पैसा कमाना सिखा रहे हैं। अगर आप यही चाहते हैं तो आप अपना एक स्टार्टअप शुरू कर लीजिए, जिसमें आप लोगों को आइडिया दीजिए कि पैसे कैसे कमाया जाता है। कैसे आपने 22 साल पहले ये दुकान खोली थी और आप कथा करने बैठ गए थे, लोगों को ज्ञान दीजिए ताकि वो पैसा कमाए। अगर आप व्यास गादी पर बैठकर भगवान की कथा नहीं कर सकते तो लोगों को गुमराह भी मत कीजिए, क्योंकि लोग लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी बातों को मानते हैं। तो आपको चाहिए कि आप उनके साथ विश्वासघात ना करें। अगर आपको भी ये लगता है कि इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई है वो सही है तो ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।